ज्ञान भारत दर्शनम के तहत क्या क्या पांडुलिपि अभी तक यहाँ पर मिली है, नया वापस प्रक्रिया पाए? आज का दिन बड़ा ही मेरे लिए खुशी का दिन रहा, गर्व का, कि आज मैं पांडुलिपि की तलाश में आया था। मुझे लगा था हर बार की तरह कुछ पन्ने मुझे मिलेंगे, लेकिन आज मुझे पूरा पुस्तकालय ही मिला है। आप देख पा रहे हैं, ये हमारे कामाख्या चरण जी का घर है। इनके पिताजी स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद मिश्र पंकज जी, जो महान व्याख्याता साहित्य के क्षेत्र में थे, और वो 6 से 7 भाषा के जानकार थे। उन्हीं की ये पूरी कीर्ति है, आप देख पा रहे हैं। और पांडुलिपि के रूप में आज मुझे यहाँ से अब तक का सबसे ज्यादा यहाँ पे पांडुलिपि प्राप्त हुआ है। कुल 13 पांडुलिपि अभी तक मैंने कलेक्ट किया है, और आगे हमें और भी ज्यादा इसे यहाँ से प्राप्त होगा, लेकिन अभी तक मैंने 13 पांडुलिपि सबसे ज्यादा केवल यहाँ से प्राप्त किया है, जो कि बड़े ही हमारे लिए खुशी और है न गर्व की बात है कि यहाँ पे इतने ज्ञान की इतनी अथाह भंडार आप देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो मुझे यहाँ पे मुख्य चीजें मिली है, हठयोग से जुड़ी हुई है ना, बहुत सारी चीजें मिली, हस्तलिखित है जो 1947 की है। नारी शास्त्र पे लिखा हुआ पुस्तिका कंदर्प कामनी का पांडुलिपि मिला, जिसका आप जो प्रकाशित वर्जन आप देखिए। इनके सुपुत्र हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं कामाख्या चरण मिश्र जी, ये महान साहित्यकार ये स्वयं है। इनके पिताजी तो इनकी कीर्ति आप देख ही पा रहे हैं, वो कितने महान थे कि विश्व भारती के व्याख्याता थे, प्रोफेसर थे शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में उस समय। और हजारी प्रसाद द्विवेदी से महान साहित्यकार उस समय वहाँ के अध्यक्ष थे, उनके मित्र थे वो। और जैसा कि मुझे यहाँ से जानकारी मिली है कि बलराज साहनी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता उनके मित्र थे। शर्मिला टैगोर को उन्होंने पढ़ाया, जो अभिनेत्री थी उस जमाने की बॉलीवुड की। तो मुझे ये सब जान के बहुत खुशी और आश्चर्य हो कि खगड़िया इतने छोटी जगह पे मुझे ऐसे ऐसे धरोहर और विभूतियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। कला संस्कृति पदाधिकारी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी होता है, और मेरी तलाश होती है कि ऐसे लोगों से मैं जरूर मिलूं, उन्हें जिला प्रशासन के समक्ष रखूं, आम जन के समक्ष रखूं। और आज इसी कड़ी में मुझे ये तलाश बहुत ही एक सुखद और सकारात्मकता की ओर लेके आया है। मैं आपको और बताऊं कि मृत्यु के बाद एक शास्त्री की दृष्टि शिलातत्व, मुक्ति, न्याय, दर्शन के भी बहुत सारे यहाँ पे हमें कृति प्राप्त हुए हैं, जो हम दर्शन के बारे में, छह दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। इनके पिताजी महान व्याख्याता थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। इनकी कीर्ति से आज मुझे लगता है कि कितने मर्म और विद्वत्ता को उन्होंने इस पुस्तकों में छुपा के चले गए। मुझे बहुत समय लगेंगे एक एक चीज को देखने में। आज समय अभाव में मैंने कुल 13 पांडुलिपि यहाँ से कलेक्ट किया है, उसे विभागीय पोर्टल पे अपलोड किया है। और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हमारे जो बांका जिला से चल के आए, यहाँ रहते भी नहीं, आप देख पा रहे हैं कि ये पुरानी हवेली है, वहां इन्होंने इस लाइब्रेरी को खोला है। और पावा देवी पुस्तकालय के नाम से इनका लाइब्रेरी चलता है, इनकी माताजी के नाम से था, और वो आज समय के कालक्रम में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और बहुत चीज उन्होंने संभाल कर रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कामाख्या जी कि आपने जिला प्रशासन और कला संस्कृति विभाग की बड़ी मदद की है। जो सरकार का उद्देश्य है, आपने बिल्कुल उसके लिए बहुत मदद किया है। सरकार चाहती है कि ऐसे ज्ञान की परंपरा जो आने वाली पीढ़ी है उसे संभाल के हम लोग रखें। सादर धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। तो अब तक पहले से 7 मिले हुए थे, और तो उसमें 11 हम लोगों ने कुल कलेक्ट किया था, और आज मुझे 13 केवल यहाँ से, तो कुल 20 से अधिक हो गया है। और कुछ और जानकारी मिली पर्वत्ता प्रखंड में, मैं वहां भी उसके बाद जाऊंगा, तो वहां भी तलाश करनी है।